शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 2 जुलाई के साकार मधुर महावाक्य। वाणी का सार है, आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। तो आज बाबा हम सब बच्चों को इस सुंदर टाइटल से श्रृंगारते हैं कि हम बच्चे डबल अहिंसक रूहानी सेना है। डबल अहिंसक अर्थात न काम विकार की हिंसा करने वाले, न क्रोध की हिंसा करने वाले, न अपने मन के अंदर नेगेटिव सोच सोच के खुद को मारने वाले, न दूसरों के प्रति नेगेटिव सोच रख के दूसरों को मारने वाले। तो हम बाबा के डबल अहिंसक रूहानी सेनानी बच्चे हैं, जो परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपनी दिव्य दैवी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सब आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बनना है, अपने मन का राजा, अपनी बुद्धि और संस्कारों का राजा, क्योंकि जो संगम युग के समय स्व के शासक बनते हैं, वही फिर सत्युगी राजधानी में, दैवी राजधानी में पूरे विश्व के शासक बनेंगे। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे अन्य बच्चों को भी ये चेतावनी वार्निंग दे दो कि ये पुरानी कलयुगी दुनिया, ये कलयुगी जीवन जीने का तरीका, जिसमें कि हम विकारों को यूज करते हैं, बुराइयों को यूज करते हैं, अब ये पुराना कलयुगी जीवन जीने का तरीका ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। हम सब आत्माओं को अपनी सोच, अपनी विचारधारा परिवर्तन करनी होगी, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत सुंदर दुनिया दस्तक दे रही है। वो सत्युगी दुनिया जिसमें ये संपूर्ण भारत स्वर्णिम भारत होगा और जिसके अंदर रहने वाला हर एक मनुष्य देव पुरुष होगा, देवता होगा, अर्थात अंदर से देने वाली आत्माएं होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष हम बनने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम सबको अपने अंदर से पुराने कलयुगी स्वभाव संस्कारों का विनाश करना है। तो विनाश किसका करना है? अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का, अपना पुराना जीवन जीने का तरीका। हम जीवन कैसे जीते हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, ये सब पुराने तौर तरीके अब हम सबको बदलने होंगे, क्योंकि आने वाली नई दुनिया में ये तरीके नहीं चलेंगे। तो बाबा अपने अंदर की कमी कमजोरियों के विनाश करने की बात करते हैं और आने वाली नई दुनिया की स्थापना की बात करते हैं। उस नई दुनिया में क्या होगा? हर आत्मा की चढ़ती कला होगी, हर आत्मा की जय जयकार होगी, क्योंकि जब हम आत्माओं के अंदर पवित्रता है, दैवी गुण है, तो हमारी चढ़ती कला जय जयकार की अवस्था है। और जब हमारे अंदर विकार हैं, ये 5 विकार ही आज हमारे मन के अंदर कंफ्यूजन और क्योस और कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। आज हमारे मन के अंदर इतना कंफ्यूजन, इतना युद्ध चल रहा है, इसीलिए सृष्टि पर भी युद्ध की अवस्था है। तो जब हमारा अंतर मन आत्मा का मन आत्मा खुद सुलझी हुई होगी, तो बाहर भी बड़ी शांति की व्यवस्था बन जाएगी, सत्युगी व्यवस्था सबके लिए तैयार हो जाएगी। तो बाबा उसी की तैयारी करने के लिए कहते हैं, और बाबा कहते हैं कि वो दुनिया आएगी कैसे? जब हम सब आत्माएं मिलकर उस सर्वशक्तिवान परमात्मा को याद करके अपने अंदर की कमी कमजोरियों को विन करेंगे, अपने अंदर के विकारों को जीतेंगे। तो विकारों को जीतने से ही नई दुनिया की स्थापना होगी। उसके लिए हम सबको आपस में राय करके सृष्टि की एक एक आत्मा को उस सर्वशक्तिवान परमात्मा बाप का परिचय देना है। आज की मुरली का गीत है, तूने दिन गवाया खाई के, रात गवाई सोए।
हीरा जन्म अमोल था, कोडी बदले जाए। तो आज हम सब अपनी चेकिंग करें, हम सब अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। सारा दिन खा के व्यतीत कर देते हैं और रात को सो के व्यतीत कर देते हैं, नहीं तो साधारण रीति से हमारा एक एक सेकंड जाता जा रहा है। परमात्मा कहते हैं ये सृष्टि परिवर्तन का समय है, मुझे भी अपने आप को परिवर्तन की बेला में परिवर्तन करना है, अपने आप को जगा कर रखना है, अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तित करना है। तो इस अनमोल समय को खा पी के सो के व्यर्थ नहीं गंवाना है, जाग जाना है। सुनते हैं आज की मुरली का। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसीलिए कभी ऐसे नहीं कहना है कि हमें फुर्सत नहीं। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इवल, टॉक नो इवल, सी नो इवल, थिंक नो इवल। इतना बड़ा बाप, त्रिलोकीनाथ, पूरी सृष्टि का मालिक परमात्मा, हम बच्चों का टीचर बन के हमें पढ़ाने आते हैं और आगे से हम बच्चे आनाकानी करें, हम कहें कि बाबा हमारे पास तो टाइम नहीं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो सुप्रीम टीचर का डिसरिगार्ड है। तो कैसे भी करके अपनी टाइम मैनेजमेंट करके सुबह के 1 घंटे के लिए स्वयं को फ्री रखना है, ताकि हम सब सेंटर पर जाकर बाबा की मुरली सुने। बाबा के जो दिशा निर्देश हम आत्मा के लिए आज के दिन के लिए हैं, उस दिशा निर्देश पर चलकर हम सब आत्माएं उन्नति को पाएं। और बाबा सारा दिन के लिए सावधानी देते हैं कि बच्चे इधर उधर की बातों में अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना। क्या करना है, ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है। कोई बुरी बात ना सुननी है, ना देखनी है, ना करनी है, ना अपने मन में लेकर आनी है। आज सारा दिन इस बात की परहेज रखेंगे। सुनते हैं आज की वाणी का वरदान। हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। बाबा कहते हैं काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव। बाबा हम सब आत्माओं की कामनाओं से हमें अवगत कराते हैं कि एक आत्मा के मन में कौन कौन सी कामनाएं, इच्छाएं पैदा होती हैं। सबसे पहली कामना वस्तुओं की, चीजों की, वैभवों की, मुझे ये मिले ये मिले। दूसरी कामना है व्यक्ति द्वारा हद की प्राप्ति की, किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे कुछ चाहिए, व्यक्ति के द्वारा हद की प्राप्ति की कामना। किसी व्यक्ति विशेष को आधार बना लेते हैं अपनी प्राप्तियों का। तीसरी है संबंध निभाने की कामना। चौथी है सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव। तो ये 4 प्रकार की कामनाएं हम बच्चों के मन के अंदर उत्पन्न होती हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन यह अच्छा लगता है, यह भी काम विकार का अंश है। जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो, तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। तो काम विकार का एक ग्रॉस रूप है, जिसको हम लस्ट कहते हैं, जो दूसरों के शरीरों पर आकर्षित होना, ये ग्रॉस रूप है काम विकार का। लेकिन काम विकार का सूक्ष्म रूप है हमारे अंदर जन्म लेने वाली इच्छाएं। उन इच्छाओं के आज बाबा हमें 4 मोटे रूप बताता है। वस्तुओं की कामना रखना, किसी व्यक्ति से हद की प्राप्ति की कामना रखना, संबंध निभाने की कामना रखना और सेवा में भी हद की कामनाएं ले आना। हम कहते हैं कि हमें इच्छा तो नहीं है, लेकिन हमें यह अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु का अच्छा लगना, ये हमारे अंदर काम विकार का सूक्ष्म रूप है। तो बाबा अक्सर हम बच्चों को समझाते हैं कि अगर किसी भी विकार का अंश हमारे अंदर होगा,
तो उसका वंश पैदा होने में देर नहीं लगेगी। तो बाबा हमें बड़ी सूक्ष्म चेकिंग करने के लिए कहते हैं। ये 4 पॉइंट्स दिए हैं। हम सब अपना अपना आत्म निरीक्षण करें कि हमें किसी भी बात के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं हूँ। कोई सेवा कराने के लिए बार बार कोई भाई, कोई बहन बार बार मन में याद आए कि ये अच्छा लगता है, तो बाबा कहता वो अच्छा नहीं लगता, वो आपके अंदर की कामना है जो जन्म ले रही है। तो जो काम जीत नहीं बनेंगे वो जगत जीत नहीं बन सकेंगे। तो ऐसा निराधार पुरुषार्थी बाबा हम बच्चों को देखना चाहते हैं। स्लोगन है आज की मुरली का, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। आज का व्यक्त इशारा है, मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है वह कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण कार्य करे तो पास विद ऑनर अर्थात राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो, स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाएं, सेवा का सोचो तो मन सेवा में लग जाए, परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाएं। ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। तो मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। मन को कहा स्टॉप तो स्टॉप, मन को कहा सेवा तो सेवा, मन को कहा परम धाम तो परम धाम में चला जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर कैसे आएगी? दृढ़ता और एकाग्रता की शक्ति से और बार बार अभ्यास करने से। प्यारे बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।